गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? हम तो एकदम बढ़िया ही हैं। बाकी बच्चे इतने दुखी दुखी से क्यों हो रहे हैं भाई? क्या हुआ? ऐसा क्या दर्द है दिल में तो इतने परेशान हो भाई? एकदम चुपचाप बैठे हो। हेलो मानसी। तो बच्चों अब देखो, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में एक बात समझाई थी कि हमारे पास मैथ के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बस दो मेथड हैं। फर्स्ट है आपके पास परसेंटेज और सेकंड होगा आपके पास रेशियो। गुड आफ्टरनून भाई बच्चों, सबको गुड आफ्टरनून। अब देखो आपके पास दो मेथड हैं, एक तो था परसेंटेज और अब एक है रेशियो। तो अब ये जो परसेंटेज वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। ये जो परसेंटेज वाला पार्ट था ये हो गया आपके पास कंप्लीट। तो अब हम करेंगे रेशियो स्टार्ट। देखो जैसे परसेंटेज का हमारे पास कुछ बेसिक था, सेम टू सेम ऐसे हमारे पास रेशियो का भी बेसिक होगा। लेकिन रेशियो का बेसिक एकदम इजी होगा। ये जो रेशियो वाले चैप्टर है इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस तुम्हें रेशियो या तो गिवन होगा या फाइंड आउट करना होगा। अब देखो सबसे पहले रेशियो देखो, अब आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें रेशियो किस किस टाइप से यूज होगा वो मैं सब आपको ये एक या दो क्लास में समझा दूंगा। उसके बाद वहां किसी चैप्टर में अलग से कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। भाई जैसे परसेंटेज था, स्टार्टिंग में समझा दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। यहाँ भी ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा दूंगा और उसके बाद सीधा चैप्टर चलते रहेंगे। अब देखो रेशियो है क्या, बताओ। इस चैप्टर में आपके पास दो पार्ट हैं, रेशियो एंड प्रिपोर्शन। प्रिपोर्शन की बात बाद में करेंगे, प्रिपोर्शन की बात होगी सबसे लास्ट में। लेकिन रेशियो बताओ क्या है? रेशियो है आपके पास कंपैरिजन। रेशियो है आपके पास कंपैरिजन। आप किसी का कंपैरिजन करते हो किसी से, लाइक एक्स वाई जेड, किसी का भी जिसका आपका मन करे, आप किसी का भी किसी से कंपैरिजन करते हो तो वो जो कंपैरिजन होता है उस कंपैरिजन को बोलते हैं हम रेशियो। अब देखो कंपैरिजन आप कितने टाइप से कर सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा, खुद ही जानते होगे आप किस किस टाइप से कंपैरिजन करते हो आप। अब देखो बेसिक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप समझो। भाई आपके पास, इसको पॉइंट वाइज करते चलना, ये है बेसिक का फर्स्ट पॉइंट। भाई जैसे आप परसेंटेज में करते थे, मतलब क्या, कहीं आपको थ्री की वैल्यू गिवन है 12। भाई आपको थ्री की वैल्यू 12 गिवन है, तो ये आपने थ्री का 12 से कंपैरिजन ही तो करा कि थ्री की वैल्यू है 12, तो वन की वैल्यू कितना होगी। आपने थ्री का कंपैरिजन 12 से करा तो आपके पास वन की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो रेशियो है ना इसको आप स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे थे। भाई ये प्रोसेस तो आपने हर एक क्वेश्चन में करा था, थ्री की वैल्यू 12, फाइव की वैल्यू 10, वन की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो वो जो प्रोसेस करते थे ना वहां आपको उसका नाम नहीं पता था, लेकिन आज आपको उसका नाम पता चल गया, वो जो कंपैरिजन है बस वही रेशियो है। अब देखो इसमें छोटे छोटे पार्ट होंगे जहां तुम गलती करोगे। सबसे पहले एकदम बच्चों वाली बात, भाई आपके पास ए रेशियो बी गिवन है कितना, 0.5।
भाई ये क्या खतरनाक सा है, इतनी बड़ी इंग्लिश भाई, इसको तो पढ़ना पड़ेगा भाई। भाई बहुत बढ़िया रेणुका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। डेफिनेशन की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि बस सीधा सीधा कंपैरिजन। ये बताया आपने कौन सा काम कर दिया रेणुका, समझ आया आपको? पता कौन सा काम कराया आपने? ये तो आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है, हैवी ड्राइवर। देखो एक तो हैवी ड्राइवर होते हैं, एक थोड़ा उससे भी जब ऊपर निकल जाते हैं तो फिर वो नहीं आता। एक थ्री इडियट्स देखी है आपने? वो इतनी बड़ी कहानी बोलता है, लास्ट में बोलता है क्या चाहिए, बुक्स। बस वही हो गया आज तो। बेटा इसको लिखने में तो तुम्हें 1 घंटा लग गया होगा, इतने की तो जरूरत ही नहीं थी। अब तो दिल पे ले गई बात। कोई नहीं, बहुत अच्छा लिखा है भाई, सब पढ़ लो एक एक बार। इतनी इंग्लिश तो शायद ही मैंने लाइफ में पहली बार देखी हो। आप सब भी पढ़ लो। देखो, ए रेशियो बी है आपके पास 0.5, तो यहां से आप मुझे ए और बी का रेशियो बताओ कितना होगा। ए और बी का रेशियो कितना होगा? अब यहां से ना तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी यहां से तुम्हारी लाइफ रेशियो के बाद से। भाई आप सीधा सीधा क्या करोगे, इस डेसिमल को हटाओगे। डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आप 10 से डिवाइड करोगे, तो यहां से आपके पास ए और बी कितना आ जाएगा, 1 और 2। तो बच्चों आप यहां से बोल सकते हो कि ए और बी का रेशियो हो गया 1:2। एकदम बच्चों वाली बात। ए और बी का रेशियो हो गया 1:2। उसके बाद आप मुझे एक बात और बताओ कि भाई अगर आपके पास है 0.21, तो ए और बी का रेशियो कितना होगा? फटाफट बताते रहो भाई अब तो। रेशियो में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100%। भाई आपने क्या करा, डेसिमल हटाया। डेसिमल के बाद आपके पास दो नंबर है, 2 और 1, तो 100 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास भाई ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 21:100। भाई ऐसे ही अब आप किसी भी नंबर का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर एक और बता दो। भाई मैं आपसे बोलूं कि ए रेशियो बी है आपके पास कितना, 0.52, तो ए और बी का रेशियो बताओ कितना होगा। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, आप इसको बताना। भाई इसको आप क्या करोगे, डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, तो 100 से डिवाइड कर दो। उसके बाद इनको 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 13/25। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 13:25। जब तुमने इतना कष्ट कर ही लिया तो फिर एक और बता दो, लास्ट, पक्का ये वाला लास्ट है। बताओ अभी ये कितना होगा, फटाफट से बता दो भाई, फिर इसके बाद आगे की बातें करेंगे। सबने इस क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती के साथ गलत कर दिया। बस मुझे तुम्हें यही समझाना था, वो पहले वाली बात तो तुम्हें पता ही थी, उसमें क्या था, ये समझने वाली बात, ये हो गया तुम्हारा गलत। कैसा लग रहा है ये बात सुन के, 2/3 होगा ये। देखो, आप इसके लिए ना एक छोटी सी बात समझ लो। छोटी सी बात क्या है, भाई अगर आपको ने एक बात पर अभी तक ध्यान दिया हो, तो अगर आपके पास 50/3 कहीं पे लिखा हुआ है, इस बात को थोड़ा समझ लो आप, तो आप बता दोगे कि ये कितना होगा, 16.6666 इस टाइप से। लेकिन अगर आपके पास कोई इस टाइप से लिख दे कि ये है 16.6666, तो अब आप इससे कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई ये 50/3 होगा? बात समझ आई बच्चों? ये तो आपको पता है, तो इसलिए हमने इसी एग्जाम्पल को लिया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 50 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 16.66। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई आप मुझे यहां से, पहले से ही पता है कि ये 50/3 होगा, लेकिन आप मुझे इसे प्रूव करके दिखाओ कि ये 50/3 कैसे आएगा, बताओ।
छोटी सी बात है, सोचो इसको। इस बात पे आएंगे अभी हम 1 मिनट के बाद। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पे। देखो, अब आप यहां से एक बात समझो, एक्स लेके करेंगे, इतनी मोहब्बत एक्स से, कहां पर लोगे एक्स? एक्स को हटा दो बेटा, कोई मतलब कुछ नहीं, हटाओ उसे। देखो, एक अब इसका एक्चुअल प्रोसेस समझ लो। भाई आपके पास क्या हुआ, पॉइंट के बाद बस एक ही बात समझनी है, पॉइंट के बाद अगर कोई भी एक नंबर 2 बार लिखा हुआ है, इस बात को फिर से सुनो, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये नंबर आपके पास बहुत बार लिखा हुआ है। अब इसको इतनी बार ना लिखकर आपने क्या कर दिया, बस इस नंबर को पॉइंट के बाद 2 बार लिख दिया। अगर आपने किसी नंबर को पॉइंट के बाद 2 बार लिख दिया, तो इसका मतलब मैथ में यही है कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो। अगर कोई भी जैसे पॉइंट के बाद हम लिख दें कितना, 7 7, तो अब ये आपने पॉइंट के बाद अगर एक नंबर को 2 बार लिख दिया, तो अब इसका मतलब क्या है भी, 7 7 बहुत बार लिखा हुआ है। आपने इसकी बहुत बार ना लिखकर, अब ऐसा तो नहीं है बहुत बार लिखोगे, तो आपने क्या करा, इसको इतनी बार ना लिखकर बस इसको 2 बार लिख दिया। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक नंबर को तुमने 2 बार लिख दिया, तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसकी रिपीटेशन को हम रोकते कैसे हैं? रिपीटेशन को रोकते हैं हम बार से। बार का नाम सुना है बच्चों आपने, कुछ इस टाइप का होता है। रिपीटेशन को रोकते हैं हम बार से। अब बार से कैसे रोकोगे वो भी समझ लो। वैसे जो बच्चे एडवांस मैथ वाले हैं, उन्हें तो नंबर सिस्टम में पूरा बार समझ आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे एडवांस मैथ वाले नहीं है, बैंकिंग वाले, उन्हें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, जितना बताया जाए बस उतना समझ लो। भाई आपने देखा कि एक नंबर 2 बार लिखा हुआ है, तो अब ये नंबर बहुत बार लिखा हुआ होगा, तो आप क्या करोगे, ये जो आपके पास एक 6 है, सबसे पहले तो आप इसको हटा दो, और ये जो एक 6 है ना, इसके ऊपर लगा दो बार। इसका मतलब क्या है, भाई आपने क्या करा, ये जो 6 है इसके ऊपर आपने बार लगा दिया, और जब इस बार को आप हटाओगे, तो बार को अगर हटाना है, तो बार को हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 9 से। बार को हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 9 से। तो अब ये जो आपके पास 0.66 है ना, ये हो गया 6/9, और 6/9 कितना होगा बच्चों, 2:3। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना बनेगा, 2:3। बात समझ आई बच्चों कुछ? बस एक छोटी सी बात आपको समझनी है, एसएससी वाले बच्चों को तो सभी कुछ समझ आ जाएगा नंबर सिस्टम में, बैंक वाले बच्चों को बस इतना ही समझना है। देखो, एज्यूम नहीं किया, आपने एक ही नंबर को 2 बार लिख दिया, तो अब इसका नंबर ये बहुत बार डिवाइड होगा। 9 से क्यों डिवाइड किया, भाई ये तो बात आपको नंबर सिस्टम में पता चलेगी, यहाँ उतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ बस इसको ऐसे याद कर लो, आप जहां भी बार हटाओगे वहां 9 से डिवाइड करोगे। तो बार हटाया, 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड आ गया 2/3। अब देखो, 2 से को जब 2 से 3 से डिवाइड करोगे, तो आपकी यही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी नंबर हो 9 से डिवाइड करना है, दुनिया का कोई भी नंबर, भाई बार हटाने के लिए आप 9 से डिवाइड करते हो, नंबर कोई भी हो, नंबर का फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप 9 से डिवाइड करोगे। तो बच्चों आपके पास ए और बी का रेशियो आ गया 2:3। सबसे पहली एक बेसिक बात, इस गलती को मत करना, इसका जो आंसर है वो 33:50 नहीं होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे, वो बात क्या थी, और इससे ज्यादा बैंकिंग में नहीं आएगा कभी भी, तो ज्यादा दुखी मत होना, इतना भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका ओरिजिनल मेथड क्या होगा 50/3 में कन्वर्ट करने का, ओरिजिनल मेथड इसका क्या होगा? तो ओरिजिनल मेथड के लिए आप क्या करोगे,
भाई आपने देखा कि एक नंबर 2 बार लिखा हुआ है। भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैं तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का है, ये पूरी कहानी वहां करेंगे, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां एक अलग से पूरी 2-3 क्लास होंगी जहां आपको यही समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो बस इतना ही समझ लो। अब देखो फिर से वही बात, आपने देखा डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो जैसे ही आपने देखा एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो गया, तो अब इसका नंबर मतलब ये नंबर बहुत बार रिपीट होगा। तो अब आप इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करोगे, 6 के ऊपर लगा दो आप बार, 6 के ऊपर बार लगा दिया, और जब इस बार को आप हटाओगे तो आप 6 को डिवाइड करोगे 9 से। तो आपने जैसे ही 6 को 9 से डिवाइड करा तो ये कितना हो गया, 16 कंप्लीट 2/3, और अब इसको आप 50/3 बोल सकते हो। बात समझ आई बच्चों, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं। ये आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी वहां भी हेल्प करेगा कि भाई कहीं आपके पास लिखा हुआ है इतने परसेंट, और आपको इस परसेंटेज की फ्रैक्शन की जरूरत है। भाई कहीं आपके पास कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है 23.33%, और आपको इसकी फ्रैक्शन की जरूरत है। चलो इसी को करेंगे अब। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई। अब देखो इसी को देखो, ये आपकी परसेंटेज में भी हेल्प करेगा। भाई जैसे आपके पास कहीं लिखा हुआ है कि ए और बी का रेशियो है 23.33, और आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, आप ट्राई करो। आपको बता दिया कि भाई एक नंबर 2 बार लिखा हुआ है, रेशियो बहुत इजी सी कहानी है, रेशियो में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 70/3, 23 1/3, भाई एकदम सभी का सही है। 70/3, 23 1/3, 231/3, एकदम आग लगा दी मैदान के अंदर। अच्छा 231 नहीं है, 23 1/3 है। ओके शीतल, ठीक है। देखो आपने क्या करा होगा, भाई फिर से वही बात एक बार और समझ लो, फिर से समझो। भाई जैसे आपने देखा कि पॉइंट के बाद एक नंबर 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या करो, सेकंड वाले नंबर को तो आप हटा दो और फर्स्ट वाले के ऊपर लगा दो बार। और अब इस बार का क्या करोगे आप, इस बार को भी हटाओ और 3 को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो आपके पास कितना आ गया 23 1/3, या फिर आप इसको बोल सकते हो 70/3। गोट इट हुई बच्चों कहानी। भाई 9 से क्यों, आप भाई एक बात याद रख लो, 10-10 मोबाइल अंकों के तुम्हें 100 नंबर याद होंगे, अड़ोस पड़ोस अगल बगल सबकी लड़कियों के, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं याद रख सकते तुम, कि अगर बार हटाओगे तो 9 से डिवाइड करोगे। भाई ये वो बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो क्लास नहीं है जहां इसको करा जाए, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। अब आपके दिमाग में ऐसा भी आना चाहिए, सर अगर ऐसा लिखा हो तो क्या करेंगे, अगर ऐसा लिखा हो तो क्या करेंगे। तो फिर अभी इतना दिमाग नहीं लगाना आपको, अभी तो जो समझाओ समझाया जा रहा है उसको समझते रहो बस। ये सब चीजें अलग अलग हैं, यहाँ तुम्हें इतनी सी जरूरत थी तो ये आपको बता दिया। अब देखो आप मुझे एक और बता दो। सर हाँ बोलो। सर अगर मतलब अगर वहाँ पे 23.2 भी लिखा होता तब भी हमें 2/9 करना होता। अगर एक बार लिखा होता फिर नहीं करते आप, अगर 2 बार लिखा हुआ है तब। बेटा ये लाइन तो मैं हर बार बोल रहा हूँ, अगर कोई एक नंबर 2 बार लिखा हुआ हो, 2 बार का मतलब तो 2 बार होता है ना। तो ये एग्जांपल तो भाई आपको तो अभी सर भी मैंने मतलब अगर एग्जांपल सिंगल करा, नंबर हो पॉइंट के बाद तो। तो 10 से डिवाइड करो भाई। ये तो सबसे पहले आपको यही बताया था कैसे करोगे, 10 से डिवाइड नहीं करोगे, बताया नहीं था। मतलब सर अगर सिंगल है डेसिमल के बाद तो 10 से, और अगर डबल है तो फिर 9 से। एक ही नंबर अगर डबल है तो आप स्टार्टिंग से हो, भाई सबसे पहले तो आपको यही बताया था कि कोई नंबर 0.5 है, 0.21 है, 0.42 है, इनको कैसे करोगे। अब ये वाली कहानी तो उसके आगे आई है।
तो वो तो बता दिया भाई, जब कुछ भी हो उसके बाद ये ना हो तो 10 से 100 से इस टाइप से करोगे। भाई इसमें क्या क्लियर होना है, देखो उसको तो आप अब क्लियर कर लो। इसमें तो वैसे कोई, बताओ कितना आएगा ए और बी का रेशियो। भाई ये तो आपको शुरुआत ही यहां से करी थी, इसमें आप इसको सर हटाओ, हाफ आएगा, हाफ। तो 1/2 होगा भाई ये तो। हाँ 0. हाफ होगा ना। तो ये तो आपको स्टार्टिंग में समझाया था, स्टार्टिंग वाली बात एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। हाँ सर अब समझ आ गया मेरे को। पहले सर बड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं कि 2 डेसिमल में 9 से करेंगे, वो 9 और 10 वाला जो आप डिवीजन बता रहे थे ना, वो बड़ा कंफ्यूज कर रहा था। डेसिमल वाली बात तो बाद में आई है, अब इसके बाद तो बहुत सारी बात आएंगी, तो स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा ना आगे। वो तो आपको पहले ही बता दिया कि अगर 0.5 हो, 0.21 हो, 0.52 हो, 0.42 हो तो कैसे करोगे। उसके बाद तुम्हें बताया है जब 0.55 हो, 0.22 हो, 0.55 हो, 0.44 हो, अब इसके बाद और आगे चलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज थोड़ी ना होना है। ये तो आप समझते चलो बातें। अब देखो इसको बताओ भाई फटाफट से कितना होगा ये। आपने देखो फिर से वही बात समझी कि एक ही नंबर 2 बार रिपीट है, तो इसका मतलब अब ये नंबर बहुत बार रिपीट होगा। तो इस सेकंड वाले को तो हटा दो, फर्स्ट वाले के ऊपर लगा दो अब बार, तो ये कितना होगा 7/9। तो आपके पास कितना हो जाएगा 43/9। बात समझ आई बच्चों यहां तक, कि अगर आपको कहीं इस टाइप से रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। तो इसका मतलब आप एक बात का ध्यान जरूर रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिपीट डिजिट 2 बार रिपीट हो गई। जो गलती आपने स्टार्टिंग में करी थी कि ये डिजिट 2 बार रिपीट हो गई और आपने इसका रेशियो 33/50 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। बस इतनी देर से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। अब चलो इसके आगे, क्वेश्चन तो क्वेश्चन में पता चलेगा कैसे आएगा, यहां तो आप बेसिक समझो, बस इसको नोट करते रहो। अब देखो आप मुझे सेकंड बताओ कि भाई अगर आपके पास कहीं पे इस टाइप से लिखा हुआ हो और आपको ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करना है तो कितना होगा। भाई अभी तो मैं आपको रेशियो समझा रहा हूं कि अगर टर्म इस टाइप से आ जाए तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे। जब आप अपने क्वेश्चन करोगे ना, तब ये जो वैल्यूज आप समझ रहे हो ये बीच में बनेंगी, तो वो जो बीच वाला पार्ट आएगा उसको आप कैसे सोल्व करोगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन तो जब क्वेश्चन होंगे तब समझ आ ही जाएगा। तो बच्चों आपने यहां से क्या करा होगा, बताओ कैसे सोल्व करा तुमने इसको। एलसीएम ले लिया। देखो इसका सभी ने एलसीएम से ही, देखो एक बात और समझो, एलसीएम से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, किसी से भी कर लो। सबसे पहले आप इसका एक मेथड समझ लो। आपने क्या करा होगा, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो आप दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए और बी का रेशियो आ गया 3/2। एक मेथड तो आपके पास ये होगा। बात समझ आई बच्चों, जिन्होंने एलसीएम से करा है उन्होंने ऐसे करा होगा कि ये हो गया 3/2। उसके बाद एक दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जिन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई से करा होगा, तो उन्होंने क्या करा होगा, ये मल्टीप्लाई इधर, ये मल्टीप्लाई इधर, रेशियो आ गया 3/2। आपने ऐसे ही तो करा होगा बच्चों इसको, या और किसी के पास और कोई भी मेथड है। देखो सारे मेथड सर मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, सही किया ना मैंने। बहुत बढ़िया कराया आपने। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए कि भाई जिन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे करा होगा और एलसीएम वालों ने ऐसे करा होगा। देखो इसके ना रेशियो फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं और होते भी हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम, ये करना वो करना। लेकिन एक मेथड जो हम फॉलो करेंगे वो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो समझ लो। देखो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से ए और बी का रेशियो, तो आप इस वाली टर्म के ऊपर हाथ रख लो। भाई मैं यहां से तो हाथ नहीं रख सकता, तो आप 1/2 के ऊपर हाथ रख लो, तो आपको कौन सा नंबर दिखाई देगा। 1 को तो छोड़ दो, 1 को हटा दो, 1 को नहीं देखना तुम्हें। सर 3 दिखेगा।
3, तो आप यहाँ रख लो 3। जब आपको बी का रेशियो फाइंड आउट करना है तब आप बी के ऊपर हाथ रख लो, आपको एक नंबर दिखाई देगा 2, तो इसको यहाँ नोट कर लो, तो रेशियो आ जाएगा 3:2। बताओ बच्चों, समझ आई ये बात? अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, यहाँ वो हो, वहां वो हो, वहां वो हो, मुझे सब पता है कहाँ क्या होना चाहिए, बस ये बताओ ये बात समझ आई? जैसे आपको आंसर 6 नहीं आया, सर इसका आंसर 6 है ना, वो 3:2 से फिर तो वो तो 5 बन जाएगा ना। तो इसका आंसर 6 कहाँ पर है? किसने ऐसा बोला कि इसका आंसर 6 है? इसका तो कोई आंसर ही नहीं है भाई, यहाँ तो आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, ये तो आप इसका बेसिक समझ रहे हो। अभी आप लोग बहुत देर तक किसी बात को समझते रहो जो समझाया जाए। तो आपने जैसे इसके ऊपर, जैसे आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए के ऊपर हाथ रख लिया, तो आपको एक वैल्यू दिखाई दी 3, तो ये हो गया 3। और जब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बी के ऊपर हाथ रख लो और आपको एक वैल्यू दिखाई देगी 3। उसके बाद देखो जो प्रोसेस 2 नंबर के लिए होगा वो सेम प्रोसेस 3 नंबर के लिए भी होगा। देखो और सेम प्रोसेस 4, 5, 6, 7 कितने भी नंबर हो सबके लिए यही होगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तो अपना करके देख लेना जैसे करना है, एलसीएम वाले देख लो भाई। 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सर 30 एलसीएम है 30 30 30। 3, 5 और 2 का एलसीएम आया 30, तो आप तीनों जगह 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया? 10, 6 और 15। और उसके बाद अब इसका अपना वाला मेथड देखो क्या होगा भाई। भाई जैसे आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ए के ऊपर हाथ रख लो, इस 1/3 के ऊपर आप हाथ रख लो, तो आपको दो नंबर दिखाई देंगे 5 और 2, दोनों की मल्टीप्लाई करके आप ए के प्लेस पर रख दो। उसके बाद जब आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप बी के ऊपर हाथ रख लो, आपको दो नंबर दिखाई देंगे 3 और 2, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके बी के प्लेस पर रख लो। जब आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सी के ऊपर हाथ रखो, आपको दो नंबर दिखाई देंगे 3 और 5, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लो, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 10, 6 और 15। समझ आई बच्चों बात? सर ये मेरे को इंटरचेंज वाला नहीं समझ आया, आपने वो जैसे 5, 3 और 2 को कर दिया ना, अलग थलग कर दिया। भाई एक ही तो, भाई तुम्हें क्या समझा रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? भाई जो भी तुम्हें फाइंड आउट करना है उसके ऊपर हाथ रख लो, रिमेनिंग दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हें ए फाइंड आउट करना है तो 1/3 के ऊपर हाथ रख लो, आपको दो ही वैल्यू तो दिखाई देंगी 5 और 2, दोनों की मल्टीप्लाई करके ए के प्लेस पर रख दो। उसके बाद जब आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप बी के ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग दोनों की मल्टीप्लाई करके रख दो। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी के ऊपर हाथ रखो, दोनों की मल्टीप्लाई करके रख दो। मतलब जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको छुपा लो। सर जी आ गया मेरे को, थैंक यू। भाई न्यूमरेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी आप जो समझा रहे हैं वो समझो, अभी आपको उतना नहीं सोचना। आप यही गड़बड़ करते रहते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ आप ये सोच रहे हो, आप वो बात मत सोचो, वो मुझे भी पता है, अगर ये चेंज हो गया तो क्या होगा वो भी पता चलेगा समय के साथ। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? उतनी टेंशन मत लो, आप समझो, तुम्हारे दिमाग में मेरे से ज्यादा बातें नहीं आएंगी, कि ऐसा नहीं है कि अगर तुमने नहीं बोला तो मेरे को समझ नहीं आएगा कि अगर यहाँ 2 हो जाए तो क्या होगा, या 3 हो जाए तो क्या होगा, या 8 हो जाए तो क्या होगा। मेरे दिमाग में सब कुछ है और सब कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन चलेंगी तो चीजें प्रोसेस से ना। अब देखो जो प्रोसेस 2 के लिए फॉलो हुआ सेम 3 के लिए फॉलो हुआ, सेम 4 के लिए फॉलो होगा।
तो ये कितना होगा ए। फटाफट से भाई आप एक बता दो कितना होगा ये। अब सब बच्चे बताओ कितना होगा एबीसीडी का रेशियो। जो भी फाइंड आउट करना है उसके ऊपर हाथ रख लो और रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। और जिन बच्चों को कोई और मेथड पता है और वो उससे कर लेते हैं तो फिर वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो एक मेथड समझाना ही है, तो हम तो आपको इसी को समझाएंगे। बाकी आप फाइंड आउट तो कैसे भी कर सकते हो। भाई किसी को कोई दिक्कत, देखो फिर से एक बार समझ लो। भाई जैसे आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अब आप इस बात को फाइनल बार समझ लो, इसके बाद फिर दूसरी टाइप स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए वाली टर्म को छुपा लो, रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई कर लो। बस इतनी सी बात कर रहे हो आप इतनी देर से। जैसे आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बी को हटा दो, रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जब आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी को हटा दो, रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद जब आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी को हटा दो, रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। आ जाएगा आपके पास ए बी सी डी का रेशियो। बस। अब बताओ बच्चों, ये था इसका बेसिक का फर्स्ट पॉइंट। कहानी क्लियर हुई। अगर कहीं भी आपके पास नंबर इस टाइप से आएगा और मैं आपसे बोलूंगा कि रेशियो फाइंड आउट करो तो आप ऐसे करोगे। अब देखो इसकी सेकंड टाइप। थ्री ए इक्वल टू फोर बी। ए और बी का रेशियो बताओ कितना होगा। अब मुझे ये बताओ इसके रेशियो को तुमने कैसे फाइंड आउट करा। देखो कुल मिलाकर रेशियो फाइंड आउट करना है, कैसे भी कर लो, हजारों मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमें तो एक मेथड तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारे पास मेथड है और तुम उसमें इससे ज्यादा फास्ट हो तो फिर आप उसी की प्रैक्टिस करते रहो। कुल मिलाकर रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या होगा रेशियो। देखो आपने क्या करा होगा, ये जो बी है, आपने क्या करा होगा, बी को तो आप इधर ले आए इस ए के नीचे, और ये जो थ्री है इसको आप इधर ले गए इस फोर के नीचे। तो भाई ऐसे आपका रेशियो आ गया कि भाई हमारा ए और बी का रेशियो हुआ 4:3। कहानी समझ आई बच्चों। ये तो थी एक बात। इसके लिए भी आप एक मेथड समझ लो। आप मुझे ये बताओ, अगर आपको ए वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप ए के ऊपर हाथ रख लो, आपको कौन सी वैल्यू दिखाई देगी, 4। और अगर आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप बी वाली पूरी टर्म के ऊपर हाथ रख लो, आपको ए की नंबर दिखेगा 3। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 4:3। बात समझ आई बच्चों। कैसे भी कर लो, दोनों बातें सेम ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो भी फाइंड आउट करना है उसके ऊपर हाथ रख लो, बस हो गया आपका काम। अब देखो, अब ये जो प्रोसेस 2 नंबर के लिए होगा सेम 3 नंबर के लिए भी होगा, सेम 4 नंबर के लिए भी होगा। देखो भाई मानस, अब दूसरा समझो। भाई आपको एक बात समझा रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर हाथ रखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा। ये आप इतनी देर से बात नहीं समझ पा रहे भाई। 3/a के ऊपर हाथ रख लो, आपको क्या दिखेगा, एक ही तो नंबर दिखाई देगा, 4। 4b नहीं, नंबर की बात हो रही है, बस नंबर 4। और उसके बाद जब आप 4/b के ऊपर हाथ रख लोगे तो एक नंबर दिखाई देगा 3। तो ए और बी के रेशियो ये हो गए। इसमें क्यों इतना दुखी हो रहे हो भाई, इसमें तो कोई भी दुखी नहीं हुआ आज तक, फिर आप दुखी क्यों हो।
देखो अब सर मेरे को ना थोड़ा लेट समझ आता है, पता नहीं क्यों मैथ्स में ना सर, तभी मेरे नंबर भी कम आते हैं। कोई नहीं, समझो, बहुत ध्यान से समझते चलो। आपको बस देखो, अब देखो जैसे आपको इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन पता है कब बनेंगे, जब आप करोगे टाइम एंड वर्क कि 4 मैन इक्वल्स टू 6 वुमेन इक्वल्स टू 7 चाइल्ड, और आपको यहां से मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी। तब ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे मेथड। भाई हमें तो बस एक ही मेथड पता है कि भाई अगर हमें मैन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो इस पूरे के ऊपर हाथ रख लो। जब आप 4m पूरे के ऊपर हाथ रख लोगे तो आपको दो वैल्यू दिखेंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैन के प्लेस पर रख दो। बताओ मानस, बात समझ आई? फिर से समझो। सर 42, 28 और 24 आ रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सभी का कुछ इसी टाइप का है, ये सभी का यही आपका करेक्ट है। अब देखो, जैसे आपको वुमेन ये वाला रेशियो फाइंड आउट करना है, तो बस एक सिंपल सी बात, जो भी फाइंड आउट करना है उसके ऊपर हाथ रख लो। तो रिमेनिंग आपको क्या दिखाई देगा, 4 और 7 दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद जब आपको ये लास्ट वाला रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब चिल्ड्रन का, तो आप इस 7C के ऊपर हाथ रख लो। तो रिमेनिंग जो भी नंबर दिखे उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास कितना आ गया, मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 42, 28, 64। उसके बाद अगर ये तीनों नंबर किसी एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये तीनों नंबर 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं तो कर दो, 21, 14 और 12। तो ए बी और सी, सॉरी, मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी आ गई 21, 14 और 12। अब बताओ किसको बात समझ नहीं आई? भाई कोई किसी बच्चे को अब बोलो कोई दिक्कत, अब मेरी बात पूरी हो गई। अगर अब तुम्हें कोई दिक्कत है तो अब बताओ, फिर से रिपीट करेंगे। देखो अगर तुम्हें बात गोट इट हो गई तो फिर तुम मुझे एक और बता दो। एक तो तुम्हें देखो बताना ही पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। यहां से ए बी सी डी का रेशियो बताओ कितना होगा। अब देखो इसको मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने तो पहले ही सॉल्व करके लिख रखा है। भाई रेशियो को लास्ट तक सोल्व क्वेश्चन में ही तो करोगे। अभी आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी आप इनका बेसिक समझ रहे हो। जब क्वेश्चन आएगा तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर किसी एक ही टेबल से डिवाइड है तो कर सकते हो। तो यहाँ आपने इसको लास्ट तक सिंप्लीफाई कर तो लिया। अब इसके बाद आप इसको किसी एक ही टेबल से डिवाइड थोड़ी ना कर सकते हो। अगर 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 21 नहीं होगा। अगर 3 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 14 नहीं होगा। इसका मतलब अब इसकी जो लास्ट रेशियो है ना वो यही होगा। सर जी 45, 30 और 18 और 30 आएगा सर मेरा तो। एक सेकंड रुको, अभी देखते हैं। मेरे पास तो पहले से लिखा हुआ, अभी मैंने तो पहले ही सॉल्व कर लिया था। रेशियो 15, 10, 6 और 10। अब बताओ सबका रेशियो ये है। अब बताओ भाई, अगर देखो आपके पास जो भी नंबर्स आए हैं वो अगर किसी एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं तो उनको आपको डिवाइड कर दो। आपके पास जो भी नंबर आए होंगे अगर वो किसी एक ही टेबल से डिविजिबल है तो आप उसको डिवाइड कर दो। तो अब ये हो गई आपके पास यहाँ तक की कहानी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो भाई इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, ए और बी का रेशियो बताओ। थर्ड तो हो गया बच्चों, अभी चलो जो भी है वही वाला बताओ, ये क्या होगा। अब इसको कैसे करा अब ये बताओ। देखो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन तो आप कर लोगे,
लेकिन तुम्हें ना वहां इन रेशियो को थोड़ा सा फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी। कोई बच्चा जल्दी करेगा तो उसका आंसर जल्दी आ जाएगा, जिसको रेशियो फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा उसका आंसर लेट आएगा। बताओ कैसे करा भाई, मेरे को तो ये पूछना है करा कैसे। 3:4 एकदम सही है। आप मुझे ये बताओ, आपने इसको ऐसे करा क्या, ए के नीचे बे को ले आए और इस 3 को आप इधर ले गए। अब देखो इस टाइप का मैं तुम्हें और भी एक इजी मेथड बता देता हूँ, जिंदगी एकदम आसान बना देंगे आपकी। अब देखो अगर कहीं इस टाइप से आ जाए तो ये और भी, आप इसको और भी फास्ट कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको वो हाथ रखकर आ जाएगा, एकदम सही बात है, लेकिन और भी फास्ट कैसे बना सकते हो। जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू, खत्म बात। जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू। ये बात समझ आई बच्चों। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई A/7 इक्वल्स टू B/4 इक्वल्स टू C/3, तो हाथ रख के आप इसको कर सकते हो, वो बात पहले ही समझा दी। लेकिन अगर आप इसको और भी फास्ट करना है तो कैसे करोगे। जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू, जो सी के साथ है वो सी की वैल्यू, और ये होगी इसकी थर्ड टाइप। समझ आई बच्चों बात। अब देखो इस बेसिक पर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब मैं आपको ये टाइप समझा रहा हूं, इन टाइप को आप समझते चलो। क्वेश्चन में सर जो हमें इजी लगेगा हम उसको फॉलो करेंगे। हमेशा सर एक ही बात के पीछे मत पड़ जाना, एक सेकंड बात सुनो। हमेशा एक ओके ही बात के पीछे मत पड़ जाना कि हाथ रख के उसको सोल्व करे जा रहे हो। ये देखो कि इजी कहाँ से पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हाथ रखने से ही हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर आगे के मेथड ही ना होते, फिर एक वही मेथड हो जाता रामबाण पेनिशिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसलिए आपको जो भी इसका बेसिक है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। अब बोलो मानस, बात पहले सुना करो उसके बाद बोला करो। सॉरी सर। मेरे को सर आपसे ये पूछना था कि जो हाथ रखने वाला मेथड है और जो अभी आपने डायरेक्ट बताया कि ये कि अगर नीचे 7 है 3 है तो फिर वही लिख दो, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे कि डिफर होगा दोनों में। आंसर तो सेम ही आएंगे, आंसर को कोई इफेक्ट थोड़ी नहीं पड़ेगा। अब देखो, सर इसका तो आपने 352 होगा। तो अब पहले क्वेश्चन देखो पूरा, इसका आंसर 352 होगा। अब देखो एक बार इसके बेसिक से क्वेश्चन बना, बेसिक से जो क्वेश्चन बना वो क्या था उसको समझ लो। आपको क्वेश्चन गिवन था ये, और आपको यहां से x की वैल्यू बतानी थी क्या होगी। जब बच्चों ने क्वेश्चन देखा तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, आज तक पढ़ाई नहीं कभी, इसमें कैसे करें, कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करें। बताओ भाई x की वैल्यू कितना होगी अब। भाई सीधी सीधी बात है, जो a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, जो c के साथ है वो c की वैल्यू, और सेम ऐसे जो x के साथ है वो x की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 3 + 5 + 4। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12। बात समझ आई बच्चों कुछ। तो कभी कभी ना इतने बेसिक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और आपने इनको पढ़ा हुआ नहीं होता, आपको यही समझ नहीं आता फिर ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का। क्योंकि अगर ये बातें पढ़ी हो तो समझ भी आएगा। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ बच्चों समझ आई ये बात। अब देखो एक क्वेश्चन और बना, वो तो इससे भी थोड़ा मतलब खतरनाक था। वो क्वेश्चन क्या था उसको भी देख लो भाई।
इस क्वेश्चन को देख के बच्चों की हालत खराब, कैसे सोल्व करें कैसे सोल्व करें। और अगर आप भी इसको फर्स्ट टाइम देखते ना तो आपको भी समझ नहीं आता, अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा तो। अब तो बताओ इसका आंसर कितना होगा भाई? भाई x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 और y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 17। तो 0 + 17 कितना हो जाएगा? 17। बताओ बच्चे, यहां तक की कहानी समझ आई? अब देखो एक और बात, अगर ऊपर 1 ना हो तो भाई ऊपर 1 था तो आपने हाथ पैर रख के सारा काम करके उस क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन अगर ऊपर 1 ना हो, और देखो अभी तक आपने जितने भी ऊपर क्वेश्चन करे थे ना, अब देखो भाई, आपने यहाँ रेशियो फाइंड आउट करा, यहाँ न्यूमरेटर 1 था, यहाँ भी न्यूमरेटर 1 था। तो अगर कभी आपके पास भाई ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार न्यूमरेटर 1 आएगा। अगर न्यूमरेटर 1 ना हो तब क्या करोगे? अब इस बात को भी समझ लो। तब आप क्या करोगे? तब तो जिंदगी और भी आसान है। आप क्या करो, इनका एलसीएम बताओ मुझे कितना होगा, 2 4 और 1 का एलसीएम। 2 4 और 1 का एलसीएम आया हमारे पास 6। अब आप क्या करो, तीनों टर्म को 6 से डिवाइड कर दो। 2a अपॉन सॉरी 4b/5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू c अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4। भाई एलसीएम लिया और तीनों को एलसीएम से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया आपके पास? a/6। ये कितना आ गया? b/5। और ये कितना आ गया? c/8। अब देखो जो बात आपको अभी अभी समझाई थी, जो a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, जो c के साथ है वो c की वैल्यू। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब अगर 1 था तो डायरेक्ट कर लो, 1 नहीं है तो एलसीएम लो, एलसीएम से डिवाइड करो। जो a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, जो c के साथ है वो c की वैल्यू। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर? अब बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? भाई आप म्यूट करो। शायद उनको आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन है? ऊपर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो। अब बताओ मन में क्या दर्द है, दिल में क्या दर्द है, बोलो। अब देखो जो बात आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे, अगर ऊपर 1 ना हो, तो जब तक मैं आपको बच्चों ये वाला पॉइंट नहीं समझाता तब तक उस बात को मैं आपको कैसे समझाता? तो इसलिए आप लास्ट तक चीजें देखा करो। हर एक चीज हर एक दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, और जब उसका समय आएगा तो बताया जाएगा। तो बच्चों अब देखो, इसका हमारे पास एक पॉइंट और बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में करके फिर अपना स्टार्ट कर देंगे हम क्वेश्चंस। डेसिमल में कैसे आएगा बताओ? डेसिमल से तो शायद क्लास स्टार्ट करी थी आपके पास। भाई क्लास तो स्टार्ट ही डेसिमल से हुई थी, 0.5 को कन्वर्ट करो, तो ये जो पॉइंट है इसको तो डेसिमल बोलते हैं। भाई डेसिमल से तो हमने क्लास स्टार्ट करी थी 0.52, वो तो स्टार्टिंग में समझाए थे।
यही तो डेसिमल था। सब हो गया, आप इतना आप ये टेंशन मत लो क्या हो गया क्या छूट गया, आप अपना पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। छूटेगा कुछ नहीं, वो सब हो जाएगा, वो मेरा काम है। आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये हो गया ये रह गया, ये हो गया ये रह गया, वो आपका काम थोड़ी ना है, मेरा काम है। एक बार और प्लीज, क्या मानस बताओ, एक बार और क्या करना है, कुछ बताओ सही। 0.5 वाला देखो भाई, अब आप क्या करो, 0.5 को बताओ फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। 5/10, 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 1:2। समझ आई मानस बात। अब देखो इसमें ना बस एक छोटा सा पॉइंट और बचा है 2 मिनट का, नेक्स्ट क्लास में उसे करके फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और अब एक बात आप समझ लो, ये जो आपको रेशियो फाइंड आउट करना समझाया है, इस पे थोड़ी सी आप मेहनत करना, क्योंकि अब आगे के जितने भी चैप्टर है ना, वहां इन्हीं सब का यूज करेंगे। तो इसलिए सारी बातें एक साथ समझा दी कि वहां बार बार ना समझाना पड़े। अगर ऐसा आएगा तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसा होगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर। बाय सर। बाय मानस, बाय।